बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल से अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर आई है। तेल अवीव पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक हुए हैं। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। हमास ने बैक टू बैक 150 मिसाइलें दागी है। बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं। इजराइल से अभी अभी ये बड़ी खबर आई है। तेल अवीव पर ताबड़तोड़ अटैक हुआ है और हमास ने बैक टू बैक 150 मिसाइलें दागी है। बड़ी अपडेट आपको बताएं, गंभीर स्थिति वहां बनी हुई है और ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। जहां पर इजराइल से ये बड़ी अपडेट, तेल अवीव पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक हुआ है और आपको बता दें हमास ने बैक टू बैक 150 मिसाइलें दागी है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीरें इतनी भयंकर, इतने खतरनाक, विस्फोटक, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, पूरी की पूरी 150 मिसाइलें हमास ने बैक टू बैक, एक के बाद एक, समझिए बिना सांस लिए तेल अवीव पर ताबड़तोड़ मिसाइल से अटैक किया। इजराइल से यह भी बड़ी खबर, जो वॉर फ्रंट खुला है नया फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में, उससे जुड़ी एक बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। तेल अवीव पर ताबड़तोड़ मिसाइलों से अटैक हुआ है। हमास ने बैक टू बैक 150 मिसाइलें दाग दी है। ये उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय समय के अनुसार 9:30 बजे इस जंग की शुरुआत हुई थी और सुबह के 6:30 बज रहे थे इजराइल में, जब हमास ने हमला किया था गाजा पट्टी से लगातार मिसाइलें दागकर, और जो आतंकी हैं वो घुसाए थे इजराइल की सीमा में। लेकिन उसके बाद लगातार इजराइल ने पलटवार शुरू किया और उसके बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे 150 मिसाइलें एक साथ इजराइल से तेल अवीव पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक हुए हैं और हमास ने बैक टू बैक 150 मिसाइलें दागी हैं। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इजराइल भी लगातार, इजराइल के जो पीएम है नेतन्याहू, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो वॉर में है, वो युद्ध में है और इसकी कड़ी प्रतिक्रिया मिलेगी इजराइल की ओर से। लेकिन उसके बाद भी हमास ने जो बैक टू बैक 150 मिसाइलें दागी हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी भी इस बात की शंका है, इस बात का डर है कि कुछ बड़ा हो सकता है। दोनों के बीच में तनाव चरम पर है। लगातार हमले हो रहे हैं और जो सबसे ताजा हमले की तस्वीर है वो ये देख लीजिए, बड़ी तस्वीर, कैसे एक के बाद एक लगातार 150 मिसाइलें जो हैं वो दागी गई हैं। और उसके बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 150 मिसाइलें, 1-2 नहीं है, 10 या 20 नहीं है, सैकड़ों से भी ज्यादा है। 150 मिसाइलें बैक टू बैक हमास ने दागी हैं। उसके बाद की तस्वीर देख लीजिए। अब सोचिए ये जो मिसाइलें हैं, ये जो गाइडेड मिसाइलें हैं, इन्होंने कितनी तबाही मचाई होगी, कितनी बर्बादी मचाई होगी, कितना खतरनाक होगा वो मंजर कि 150 मिसाइलें एक साथ दाग दिए जाते हैं बैक टू बैक। 150 मिसाइलें दागी गई हैं तेल अवीव पर, उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और इजराइल जो लगातार अब प्रतिकार की बात कर रहा है और लगातार प्रतिकार भी कर रहा है। ये खुद जो वहां के पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने कहा है कि वो युद्ध में है, इजराइल युद्ध कर रहा है। और उसके बाद जो हमास ने दोबारा से अटैक किया तेल अवीव पर, मिसाइल अटैक किया, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज की रात हमास पर बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि वो युद्ध में है, वो जंग में है। वो देश जो इजराइल है वो हमास से जंग कर रहा है और उसके बाद पूरी दुनिया को इस बात का डर है कि अगर ये वॉर फ्रंट खुला तो आने वाले और भी कई विस्फोट देखे जा सकते हैं, कई विध्वंस देखे जा सकते हैं, कई तबाही देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल अभी जो हमास ने 150 रॉकेट दागे हैं, उसकी तस्वीरें आप देख लीजिए। इस बीच एक बड़ी अपडेट आ रही है, वो भी आपको दिखा दे रहे हैं। आज की रात बहुत भारी है हमास पर, गाजा पट्टी पर बड़े हमले की तैयारी में है इजराइल। फुल एक्शन मोड में इजराइल की एयरफोर्स है और आदेश दे दिया गया है। बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने साफ कहा है फुल एक्शन मोड में रहने को। फुल एक्शन मोड में इजराइल की एयरफोर्स है। गाजा पट्टी पर बड़े हमले की तैयारी है, क्योंकि गाजा पट्टी से ही सुबह लगातार मिसाइलें दागी गई थी, हमास ने मिसाइलें दागी थी और अभी गाजा पट्टी पर बड़े हमले की तैयारी में इजराइल है। अपडेट हम आपको बता रहे हैं, फुल एक्शन मोड में इस वॉर फ्रंट से जुड़ी एक एक चीजें हम आपको बता रहे हैं। फुल एक्शन मोड में है इजराइल की एयरफोर्स।
क्योंकि पलटवार की पूरी तैयारी कर रहा है इजराइल। इजराइल ये दिखाना चाहता है कि आखिर इस बर्बरता को हमास ने जो इजराइल के अंदर दिखाया है उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जो बर्बरता दिखाई है हमास के आतंकियों ने, जैसे हमले किए हैं, जैसे बंधक बनाए हैं, जैसे मारपीट की है और कत्लेआम मचा दिया है कई जगहों पर, उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। इसलिए हम आपको बड़ी अपडेट दे रहे हैं कि गाजा पट्टी पर बड़े हमले की तैयारी में है इजराइल। आज की रात हमास पर बहुत भारी है। फुल एक्शन मोड में इजराइल की एयरफोर्स है। ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं और इसके साथ ही कुछ देर पहले की अपडेट जो है कि तेल अवीव पर 150 रॉकेट, 150 मिसाइलें हमास की ओर से दागी गई हैं। इस बीच जो सबसे ताजा अपडेट यह है कि गाजा पट्टी पर हमले की तैयारी इजराइल कर रहा है। कभी भी वो खबर आ सकती है, कभी भी वो बड़ी अपडेट आ सकती है जब दुनिया एक और नया विध्वंस देख सकती है। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आज की रात वाकई बहुत भारी है क्योंकि इजराइल अपना बदला तो लेगा जरूर और साफ साफ नेतन्याहू ने कह दिया है कि वो हमला करेंगे, युद्ध में है, इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी हमास को। बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं। देखिए, इजराइल का जो रिटेलिएशन है वो रिटेलिएशन हमने पहले भी हम देख चुके हैं और एक बार नहीं बल्कि कई बार देख चुके हैं। और वो रिटेलिएशन इस बार और भी ज्यादा लीथल, घातक होने की इसलिए बात कही जा रही क्योंकि जो इस बार हुआ है वो इजराइल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जिस तरह से अटैक किया गया इजराइल पर और जो हम गाजा पट्टी के दक्षिणी शहरों में देख रहे थे, शेड्रोट शहर हो गया, वहां पर जिस तरह से घरों में घुस गए हैं हमास के आतंकी, घरों में घुस करके उन्होंने बंधक बना लिया है, जिस तरह से उसका सुलूक महिलाओं के साथ में हो रहा है, बच्चों तस्वीरें जा रही हैं, वो इजराइल के लिए बेहद, आप ये समझ लीजिए कि इजराइल की जो पहचान रही है, इजराइल का जो अभी तक का जो आतंकियों के साथ जो इजराइल का रिएक्शन रहा है उसको देखते हुए वो सारी तस्वीरें इजराइल के लिए बेहद ही परेशान करने वाली हैं, बेहद ही मुश्किल में डालने वाली हैं। और इसमें दो राय नहीं कि इजराइल ने एक बड़े अटैक की तैयारी, और अटैक वो शुरू भी हो गया। और मैं आपको एक अहम बात ये भी बताऊं कि इस अटैक से एस्केलेट होने की उम्मीद है विवेक, ये वेस्ट बैंक की ओर जा रहा है गाजा पट्टी से, और जहां पर हिजबुल्ला सक्रिय है, हिजबुल्ला को ईरान ने समर्थन कर दिया है और ईरान जिस तरह से इसमें कूद पड़ा है उसको देखते हुए ये भी माना जा रहा है कि ये जो अटैक हुए हैं इजराइल के खिलाफ, इस अटैक के तार ईरान से जुड़े हुए हैं। ये पूरी प्लानिंग है, प्लानिंग के साथ में अटैक किया गया। और जिस लेवल का अटैक है, इस लेवल का अटैक इजराइल के इतिहास में, इजराइल के भीतर कभी नहीं हुआ है। और इसीलिए इसीलिए ये माना जा रहा है कि इस अटैक का जो बदला होगा वो भी इजराइल बहुत ही ज्यादा लीथल तरीके से देगा। और उसकी अब बाकायदा इसी का तो डर है, भी शुरू हो गई है। और इजराइल इसी बात का तो डर है कि ये जो वॉर फ्रंट नए खुल रहे हैं इसमें बाकी देश, दोनों के सहयोगी देश अगर आ जाते हैं सहायता करने के लिए, तो उसके बाद जो ये युद्ध है वो और ज्यादा भयंकर हो सकता है। हमारे डिफेंस एडिटर आशीष सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, जैसे हम बात कर रहे हैं कि आज की रात बहुत भारी है और इसी के तहत अगर ये युद्ध जारी रहता है और जो सहयोगी देश हैं दोनों देशों के साथ आ जाते हैं, तब तो एक बहुत बड़ा वॉर फ्रंट खुल जाएगा। देखिए, इजराइल ने ये क्लियर कर दिया है कि फिलिस्तीन ने, हमास ने जिस चीज की शुरुआत की है अंत वो करेंगे, और वो नहीं करेंगे तो उनके लिए बहुत बड़ा करारा तमाचा है। ये लगभग सारी की सारी तस्वीरें ये देखिए, हम लगातार देखते रहे हैं पिछले कई दशकों से कि किस तरह से हमास ये ऑपरेशन कर रहा है, वो ऑपरेशन कर रहा है इजरायली फोर्सेस के खिलाफ, इजरायली नागरिकों के खिलाफ। लेकिन इस तरह का ऑपरेशन, और मैं ये कहूंगा कि भले ही आतंकी ग्रुप है हमास, लेकिन एक सक्सेसफुल ऑपरेशन उन्होंने किया और इसी वजह से कई हॉस्टेजेस यानी कि सभी को बंधक बना लिया गया, जिन लोगों को इजरायली फोर्सेस से जिंदा पकड़ा गया है। और यह करारा तमाचा है इजरायली फोर्सेस के लिए, इजरायली सरकार के लिए। और इसी तमाचे के बदले वो जरूर कोशिश करेंगे कि एक बड़ा मैसेज जाए
पैलेस्टीन को और साथ ही साथ जो पैलेस्टीन के बाकी देश हैं जैसे कि ईरान है उन्हें सहयोग करते हैं, उन सभी के लिए मैसेज जाए कि कम से कम अगले कुछ महीनों तो छोड़िए, कई सालों तक इस तरह के ऑपरेशन की इजराइल के खिलाफ किसी भी तरह की कोई हिम्मत ना कर सके। और उसकी काउंटडाउन शुरू हो गई है, ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म, पैलेस्टीन की तरफ से, हमास की तरफ से। और इसीलिए जो नाम इजराइल ने दिया है ना, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, वो नाम अपने आप में रिफ्लेक्ट करता है कि कड़क तलवार से, लोहे की तलवार से यह एक बड़ा घातक प्रहार किया जाएगा। और इसीलिए जो ऑपरेशन का नाम रिफ्लेक्ट करता है वो तस्वीरों में दिखनी शुरू हो गई है। लेकिन अभी भी इजराइल के रिटेलिएशन को पीक पर पहुंचना बाकी है। अभी भी इजरायली फोर्सेस को जो उन्होंने रिटेलिएशन शुरू किया है हमास के खिलाफ, ये मैं कहूंगा कि अभी भी प्रपोर्शन में है। डिस्प्रपोर्शनेट तरीके से इजरायली फोर्सेस चाहेंगी कि ज्यादा से ज्यादा तबाही हो, क्योंकि उन्हें यह संदेश कई सालों के लिए देना है। अब तक उसमें बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं और इसीलिए इजरायली फोर्सेस आज की रात कुछ बड़ा करने वाली है और साथ ही साथ आगे आने वाले कुछ दिनों में यह बड़ा ऑपरेशन, रिटेलिएटरी ऑपरेशन लगातार चलता रहेगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज ऑन योर टीवी स्क्रीन, इजराइल हमास जंग पर लेटेस्ट अपडेट। अब से कुछ मिनट बाद यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन रात को 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बड़ा ऐलान कर सकते हैं। आपको बता दें कि कुछ समय पहले इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच फोन पर बातचीत हुई है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि आपको जो भी असला बारूद और चाहिए, ऑलरेडी अमेरिका की तरफ से काफी कुछ है इजराइल के पास। 5th जनरेशन F-35 फाइटर जेट्स हैं, उसके अलावा मिसाइल्स तो खुद ही इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट है। और उसके बाद में भी अगर अमेरिका की तरफ से सैटेलाइट इंटेलिजेंस या फिर किसी और तरह के हथियारों की जरूरत है, वो जो बाइडेन जरूर प्रोवाइड कराएंगे। और ये न केवल इजराइल और फिलिस्तीन की बात है, अब ये जियोपॉलिटिकल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय मंच पर आप मान के चलिए कि रशिया यूक्रेन युद्ध से पूरी तरह से ध्यान विश्व का अब इजराइल की तरफ आएगा और किस तरह से इजराइल रिटेलिएशन करता है, साथ ही साथ अमेरिका किस तरह से सपोर्ट करता है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ में संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, देर रात आप हमारे इस स्पेशल लाइव ब्रॉडकास्ट में जुड़े। पूरा ध्यान अब रशिया यूक्रेन से हटके इजराइल पैलेस्टीन पर। देखिए आशीष जी, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो हमास की तरफ से इजराइल के ऊपर ये हमला किया गया है, ये एक आतंकी हमला है, एक ये आतंकवाद की कार्रवाई है और आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। और इस बात को इजराइल इंश्योर करेगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी उसके साथ क्लोजली कोलैबोरेट करेगा। और मेरा ऐसा विश्वास है कि विश्व के जितने भी जिम्मेदार राष्ट्र हैं जो आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सभी इजराइल का साथ देंगे। और इजराइल इस पूरे जो उसके ऊपर हमला किया गया है उसको मैसिव तरीके से रिस्पॉन्ड करने जा रहा है और ये करना बेहद आवश्यक भी है। यदि आतंकवाद के ऊपर, अतिवाद के ऊपर विजय पानी है तो इसके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ कार्य करना होगा। और इजराइल का आप जानते हैं आशीष जी, इतिहास रहा है कि इजराइल इस तरीके की आतंकवादी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करता है और उसका मुंहतोड़ जवाब देता है, उसे जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ डील करता है। तो मेरा ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है इजराइल के पास किसी तरह से वो सॉफ्ट हैंड या फिर एक प्रपोर्शन की उन्होंने जितने हमारे मारे हम भी उनके मार दे, जिन्होंने उतने अगवा किए, उससे उन्हें कई ज्यादा करने की जरूरत है। और क्योंकि अब 18 मिनट का समय रह गया है, अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या बड़ा ऐलान करेंगे, ये आगे की दिशा और दशा पैलेस्टीन की दोनों तय करेगी। और क्योंकि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय अमेरिका से ही लाइव हैं, लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अभिषेक, आप लगातार अमेरिका की तरफ से भी ग्लोबल इंपैक्ट डिप्लोमेसी में और पॉलिटिक्स पर क्या होता है इस पर क्लोज नजर बना के रखते हैं। क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनके ऐलान में, जो इजराइल के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा या फिर उनके लिए एक मोरल बूस्टर होगा ऐसे समय में जब वो काफी ज्यादा क्रिटिकल स्टेज से गुजर रहे हैं? अभिषेक।
बिल्कुल, देखिए आशीष, और इस बात की उम्मीद की जा रही है कि बहुत ही कड़े फैसले का ऐलान हो सकता है। और देखिए उसकी वजह यहाँ बहुत कुछ ऐसा चल रहा है आशीष, बहुत कुछ डोमेस्टिक प्रेशर भी है। यहाँ पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पर रिपब्लिकन की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये जो हमला हुआ है, हमास ने किया है, ये इनका फंडेड है, क्योंकि इन्होंने जो ईरान को मदद की है, ईरान को जो रिलैक्सेशन दिया है, उसी रिलैक्सेशन के जरिए ईरान ने हमास के साथ मिलकर के ये अटैक करवाया है। तो बाइडेन ऑलरेडी बहुत प्रेशर में है, उन पर लगातार यहाँ पर अटैक हो रहे हैं। ऐसे में वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मैसेज देना चाहेंगे कि उनका रवैया इजराइल के फेवर में किसी भी हद तक जा सकता है और किसी भी हद तक जाकर के वो रिटेलिएशन में मदद कर सकते हैं। तो इसीलिए आप उम्मीद कीजिए जो घरेलू प्रेशर उनके ऊपर बढ़ गया है, पिछले 3-4 घंटों के भीतर लगातार मैं रिएक्शन देखा और रिपब्लिकन की ओर से आ रहे हैं, इंक्लूडिंग डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कह दिया है कि ये तो फंडेड है, बाइडेन के द्वारा ये जो अटैक हुआ है। तो इसके जवाब में बहुत ही सख्त कदम का वो ऐलान कर सकते हैं और मुझे लगता है कुछ ही देर में ये ऐलान भी सामने आ जाएगा। हम वो भी दिखाएंगे जब जो बाइडेन अपनी बातें रख रहे होंगे कि क्या सोचते हैं वो इस पर, और जो भी घोषणाएं करेंगे या जो भी बताएंगे। इस बीच एक बड़ी अपडेट हम दे दें कि इजराइल के हमलों से गाजा में ब्लैकआउट है। हमलों के बाद पूरे गाजा पर अंधेरा छाया हुआ है। गाजा शहर में बिजली काटी गई है और अभी पूरे अंधेरे के अंदर गाजा शहर है। हमलों के बाद पूरे गाजा पर अंधेरा छाया हुआ है आशीष, और ये हमला ये साफ बताता है कि इजराइल कैसे बदला ले रहा है। बिल्कुल, तस्वीरें देखिए, कुछ समय पहले की ये तस्वीरें हैं। लाइव अपडेट्स दे रहे हैं हम आपको, पल पल की खबर। इस बड़ी अपडेट से जुड़ी हुई गाजा में इस समय ब्लैकआउट है, वो इसलिए क्योंकि इसके स्ट्रेटेजिक मायने हैं और एग्जैक्टली इस ब्लैकआउट की तस्वीर को लेकर हम आपको दिखाएंगे, समझाएंगे, और ये भी आप समझिएगा कि ये क्यों आखिर बत्ती बंद कर दी गई है या फिर बत्ती गुल कर दी गई है। इस तरह का देखिए गाजा की लेटेस्ट तस्वीर आई है। इस पूरे शहर में ब्लैकआउट है। आपको जो बीच बीच में कुछ इस तरह की लाइट्स दिखाई देंगी, वो बेसिकली आप ये मान के चलिए कि घरों के अंदर कोई लाइट जल रही हो या फिर किसी तरह की जो टॉर्चेस हो या फिर कैंडल जल रहे हो, वो उस तरह की लाइट होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस तरह का ब्लैकआउट क्यों है। देखिए, जब भी कोई दुश्मन देश या फिर दुश्मन की वायुसेना आप पर अटैक करे, उस समय पर यह एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तौर पर अनाउंस किया जाता है कि उस जगह पर जो टारगेटेड हो सकती है, उन सभी जगहों की बत्ती बंद कर दी जाए ताकि फाइटर जेट से किसी भी तरह के लोकेशन को उस लड़ाकू विमान से देखकर पता ना चले, और साथ ही साथ दिशा में भी जो पायलट होगा फाइटर जेट में या फिर कोई ड्रोन चला रहा होगा, वो अटैक न कर पाए। अगर वो पूरी तरह से अंधेरा होगा तो जाहिर सी बात है कि अटैक करने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी। और इस केस में जाहिर सी बात है कि गाजा वालों को पता है कि इजराइल की तरफ से बहुत सारे ड्रोन, F-15, F-35 फाइटर जेट्स आज रात कयामत ठा सकते हैं, और इसीलिए लाइट बंद कर दी गई है। कुछ आइडेंटिफाई नहीं हो पाए, किसी तरह का बम नहीं गिर पाए, और अगर गिरे भी तो वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर या फिर किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर न गिर पाए, और इसी वजह से गाजा में बत्ती गुल। इजराइल के वॉर फ्रंट से जुड़ी एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जान लीजिए। इजराइल की मीडिया का यह बहुत बड़ा दावा है कि इजराइल के पूर्व पीएम वॉर फ्रंट पर पहुंचे हैं, सैनिकों के साथ मोर्चे पर हैं पीएम नफ्ताली बेनेट। उन्होंने वहां सैनिकों से मुलाकात की है। रिजर्व ड्यूटी के लिए फ्रंट लाइन पर तैनात हैं नफ्ताली बेनेट, ये पूर्व पीएम है। तस्वीरें आप देख लीजिए कि कैसे सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इजरायली पीएम वॉर फ्रंट पर पहुंच गए। बिल्कुल, आपको याद दिला दे कि बेंजामिन नेतन्याहू जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, उनसे ठीक पहले नफ्ताली बेनेट इजराइल के प्रधानमंत्री थे। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं गोल सर्कल में जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है, इमेजिन कीजिए किसी देश का अभी कुछ महीनों पहले तक वाला प्रधानमंत्री खुद आ गया है रिजर्व फोर्स के तौर पर फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए, डिप्लॉयमेंट के लिए। कितनी बड़ी बात है जब आज का प्रधानमंत्री ये कहे देश को संबोधन करते हुए, वी आर एट वॉर, और जो अपोजिशन वाले हैं उनके लीडर यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री वो खुद आ जाएं।
ये देखिए टी शर्ट और जीन्स पहन के आया, और जो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है वो एक मिलिट्री इजरायली डिफेंस फोर्सेस का एक बैरक है, जहां पर पूरी तरह से तैयारियां की जा रही हैं। यूनिफॉर्म पहने जा रहे हैं, हथियार लिए जा रहे हैं, शूज, हेलमेट, जो भी चीजों की जरूरत होती है एक सैनिक को फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट के लिए, वो सब वहां पर बाकी सैनिक भी आपको तैयार होते हुए दिखाई देंगे। और वहीं पहुंचे नफ्ताली बेनेट, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री। संजीव जी, ये तो एक बार फिर रीअसर्ट करता है और दिखाता है पूरे विश्व को कि इजराइल कितने बड़े संकट में है। ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति कम हो जाए या फिर एक व्यक्ति ज्यादा हो जाए तो वहां पर इजरायली फोर्सेस के लिए कोई बहुत नंबर प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री, और वो भी कोई हम 8-10 साल पुरानी वाली बात नहीं कर रहे हैं, 8-10 महीने पहले वाले प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, आ गए तैनाती के लिए। जी जी बिल्कुल। देखिए, ये इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसको कहा है कि वी आर एट वॉर, और जब कोई इजराइल जैसा राष्ट्र युद्ध की स्थिति में होता है तो उस समय की क्या शक्ति होती है, क्या ताकत होती है, क्या एकता होती है, जो नफ्ताली बेनेट की इस विजिट से दिखता है कि आज वो इजराइल पूरा राष्ट्र जो है पूरी तरह से संगठित है, यूनाइटेड है, और वो संगठित तरीके से, संकल्पबद्ध तरीके से इस युद्ध को लड़ने जा रहे हैं। और इस आतंकवादी जो कार्रवाई इजराइल के खिलाफ की गई है उसका इजराइल बहुत ही मैसिव रिस्पांस करने जा रहा है आशीष जी, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। और इसमें इजराइल का प्रत्येक नागरिक इसमें शामिल होगा, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो। और ये जाहिर है कि पूरे विश्व के लिए एक मैसेज भी है कि यदि किसी राष्ट्र के ऊपर जब कोई आतंकवादी हमला होता है, बिल्कुल संजीव जी, ये बड़ी बात है और तस्वीरें भी सीधा एक मैसेज देती हैं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा वी आर एट वॉर,